अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है कीमा कढ़ाई। ये बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है। स्पेशली दावत में, ईद में आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके, बहुत कम मसालों से बनने वाली ये रेसिपी है। जिस तरीके से हम कढ़ाई डिफरेंट स्टेप से बनाते हैं, बिल्कुल ये भी हमने कीमा कढ़ाई बनाई है। सबसे पहले हमने लिया था 3 कप के करीब ऑयल और उसमें 1 किलो बीफ का कीमा डाल दिया। आप चाहें तो बीफ का कीमा बग़ैर हड्डी वाला भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ हड्डी वाला यूज़ किया। साथ ही मैंने 2 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट डाला और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करा। आप अगर नमक तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब 1 किलो में नमक परफेक्ट रहता है। यहाँ हमने 5 मिनट के लिए रख दिया था। 5 मिनट बाद देखें कीमे का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। अच्छा सा कीमा भुन चुका है, इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अदरक लहसुन और नमक के साथ भूनने से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला जायका आता है। नमक जो कीमे या गोश्त होता है आपके अच्छे से उसके फ्लेवर आ जाता है नमक का। अब यहाँ हमने हरी मिर्चें यूज़ करी। आप चाहें तो हरी मिर्चें बीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा, अगर आप स्पाइसेस तेज़ खाते हैं तो वो चटपटी सी कढ़ाई बनेगी, कीमा कढ़ाई। अगर आप थोड़ी हल्की मिर्चें खाते हैं तो आप इसके बीज निकाल लीजिएगा, लेकिन हरी मिर्चें इसी स्टेज पे ही यूज़ कीजिएगा, उससे बहुत कढ़ाई में अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम यहाँ 7 से 8 छोटे टमाटर डालेंगे। अगर टमाटर बड़े होंगे तो आप 4 टमाटर या 5 टमाटर भी ले सकते हैं, वरना आप अपनी ग्रेवी की जितनी आपने ग्रेवी रखनी है आप उतने टमाटर यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ बैलेंस करके। छोटे थे तो मैंने 7 से 8 टमाटर लेके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ जब तक टमाटर अच्छे से नरम नहीं हो जाएंगे और इसकी हम स्किन नहीं निकालेंगे, जब तक इसके अंदर हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। ढक के रख दीजिएगा ताकि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद यहाँ देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसकी स्किन बिल्कुल टमाटरों से हट चुकी है। तो अब हम यहाँ से इसकी स्किन निकाल लेंगे। स्किन निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो अच्छी भी नहीं होती हेल्थ के लिए और खाने में भी मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। बहुत से लोगों को स्किन निकाल लेते हैं तो अच्छे से एक टेक्सचर उसका अच्छा सा हो जाता है। टमाटर बिल्कुल घुल जाते हैं, मोटे मोटे नज़र नहीं आते। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चम्मच चलाते रहते उसको मैश भी करते रहते ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी, एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए सालन का। बिल्कुल कढ़ाई में भी ऐसे ही होता है कि हम स्किन निकाल लेते हैं, उसी तरीके से हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम यहाँ इसमें मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। अपने मसालों में मैंने बहुत स्पेसिफिक मसाले जो हम कढ़ाई में ही यूज़ करते हैं वही डालें, बिल्कुल अच्छे से बनेगी। लेकिन यहाँ मैंने यूज़ करी है 3 से 4 प्याज बड़ी। छोटी हों तो ज़्यादा कर सकते हैं, छोटी थी तो मैंने ये 5 से 6 ली थी, छोटी छोटी थी मेरे पास। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप 2 बड़ी प्याज ले लें, अदरवाइज़ आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भुना हुआ खाते हैं तो आप ये स्टेप यानी मतलब प्याज ना डालें, आपकी मर्ज़ी। यहाँ मैंने ग्रेवी रखने के लिए थोड़ी सी प्याज ऐड करी है, बहुत बारीक काटा हुआ था। अब यहाँ मैंने इस डाला है 1 चम्मच भर के भुना कूटा ज़ीरा, 2 चम्मच लेमन जूस और साथ ही 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। ये बिल्कुल कुटी हुई लाल मिर्च में 1 चम्मच इसलिए डालनी हूँ कि लास्ट में मैं इसके अंदर काली मिर्चें भी डालूँगी, इसलिए मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें चाहिए। अगर ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। हम नमक पहले डाल चुके थे इसलिए नमक हमने अभी नहीं डाला है। सारे मसालों को आप कर लें अच्छा सा मिक्स, ताकि अच्छी से आपकी कढ़ाई बने। प्याज टमाटर बिल्कुल जब तक घुल नहीं जाएंगे, जब तक हमारी ये रेडी नहीं होगी, इसलिए मैंने ढक के रख दिया ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए प्याज टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच धनिया पाउडर। साबुत धनिया था, मैंने उसको तवे पे थोड़ा सा रोस्ट किया और उसको
ब्लेंड करके इसमें ऐड किया था 2 चम्मच। तकरीबन 15 से 20 मिनट रखने के बाद जब आपको लगे आपकी कीमा बिल्कुल अच्छे से गल चुका है, मसाला अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे दही। 1 कप में भर के इसमें दही ऐड करूँगी। दही से जो हमने थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है ताकि जो हमने प्याज डाली है उसकी मिठास को कम कर देगा और इसमें जो मसाले का फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा। खटास भी नहीं होगी और ना ज़्यादा मीठा होगा प्याज की वजह से, इसलिए हमने दही थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। 1 प्याली भर के डाला है हमने दही। इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे हम इसकी करेंगे भुनाई। थोड़ी देर ढक के रखेंगे ताकि फ्लेवर थोड़ा सा कीमे में अच्छा सा आ जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप तेज़ आंच में भून के कढ़ाई तैयार भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप चाहें तो 5 से 7 मिनट इसको ढक के रख दें। यहाँ देखें 10 मिनट बाद इसका पानी खुश्क हो गया था, रोगन ऊपर आ गया था। लास्ट में आपने इसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं डलेगा, लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर हम पहले इसलिए नहीं डालते ताकि कढ़ाई का कलर जो है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल लास्ट में बस हम चूल्हा बंद करने वाले हैं, इसलिए हम काली मिर्चें, धनिया, अदरक और हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे और सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक